हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमसीक्यू सीरीज़ फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें मलिक ट्यूटोरियल और इस चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, moderates and the extremists in the Indian National Congress split in 1907 at Surat, Calcutta, Nagpur, Madras. Moderates और extremists स्प्लिट हुए थे 1907 में। कहाँ पे हुए थे ये आपको बताना है। तो इसको हम सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में। 1907 में हुआ था, ठीक है। सो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर आपको पता ही है, लाल बाल पाल। ये वापस एक हुए थे 1916 में, फिर लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, सूरत। इसको और सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है सूरत। ए है इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स वॉज नॉट इन्वॉल्व इन काकोरी ट्रेन रॉबरी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, सुखदेव। कौन इनमें से काकोरी ट्रेन रॉबरी में इन्वॉल्व नहीं था, ये बताना है हमें। तो देखिए, ये जो है ना 1924 में एक एसोसिएशन बनाया गया जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कानपुर में बनाया था राम प्रसाद और सचिन आनंद थे इसमें। राम प्रसाद थे, राजेंद्र लहरी थे। तो इसमें इसका मेन एम था काकोरी, जो कि लखनऊ के पास एक जगह है, वहाँ पे जाके रॉबरी करना, लूटना, हथियारों को लूटना, ठीक है। लेकिन ये पकड़े गए थे और इनको फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी अगस्त 9, 1925 में। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसमें जो लीडर जो इन्वॉल्व नहीं था काकोरी ट्रेन रॉबरी में, वो था सुखदेव। बाकी ये तीनों इन्वॉल्व थे, सुखदेव जो थे वो इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पॉलिटिशियन इन ब्रिटिश इंडिया हैड ऑपोजिट टू अ पाकिस्तान दैट वुड मीन मुस्लिम राज हेयर एंड हिंदू राज एल्सवेयर? खान अब्दुल गफ़ार खान, सिकंदर हयात खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राफ़ी अहमद। किसने ऑपोज किया था मुस्लिम राज हेयर एंड हिंदू राज एल्सवेयर को? आपको बताना है किस पॉलिटिशियन ने ऑपोज किया था इसको। तो इसका जो है ना खान अब्दुल गफ़ार खान ने किया था। इसको और बोलते हैं फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान भी। ये बहुत क्लोज थे महात्मा गांधी जी के। तो इसका आंसर है ए, खान अब्दुल गफ़ार खान। नेक्स्ट है हमारे पास, विच फ्रीडम फाइटर ऑथराइज द फेमस स्लोगन फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? हमें बताना है किस फ्रीडम फाइटर ने बोला था, ये स्लोगन नारा दिया था, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने बोला था फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वॉज गिवन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, मौलाना हजरत मोहानी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, बहुत स्टूडेंट्स जो है इसमें भगत सिंह आंसर कर देते हैं। उनको लगता है भगत सिंह इसका आंसर है, लेकिन स्लोगन नारा जो है इनकलाब जिंदाबाद वो दिया था पहले मौलाना हजरत मोहानी ने, लेकिन फिर इसको भगत सिंह ने फेमस किया था। इस स्लोगन को फेमस किया था भगत सिंह ने, लेकिन नारा लगाया था पहले मौलाना हजरत मोहानी ने। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स फॉर्म्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी? श्यामजी कृष्णा वर्मा, एनी बसंत, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक।
इनमें से किन लीडर्स ने बनाई इंडियन होम रूल सोसाइटी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, एनी बसंत, लाला हरदयाल या बाल गंगाधर तिलक? देखिए, अगर हम इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो ये बनाई श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है। अगर होम रूल मूवमेंट, इंडियन होम रूल मूवमेंट है ना, तो एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया होम रूल सोसाइटी है तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, अगर इंडियन होम रूल मूवमेंट है तो एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एक्टिव ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? फिरोज शाह मेहता, अरुणा आसिफ अली, नाना पाटिल, सुचेता कृपलानी। इनमें से कौन सा लीडर एक्टिव नहीं था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान? तो फिरोज शाह मेहता जो है वो एक्टिव नहीं थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। इनकी डेथ हुई 1915 में। ये लॉयर थे और ये बॉम्बे से थे। जो अरुणा आसिफ अली है उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था। नाना पाटिल जो है महाराष्ट्र में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया था। सुचेता कृपलानी जो है ये यूपी की पहली वुमेन सीएम बनी थी। सुचेता कृपलानी जो है ये यूपी की पहली वुमेन सीएम बनी थी। तो जो एक्टिव नहीं थे ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वो थे फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? आनंद सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या दादाबाई नौरोजी? 1916 to 18 में उन्होंने इंडियन होम रूल मूवमेंट जो हमने अभी देखा था मैं, अहम रोल अदा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उनको कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पाटिल, जीवी मवलंकर। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था? तो महात्मा गांधी जी जो थे वो नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। इसके मेंबर जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पाटिल थे, जीवी मवलंकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ महात्मा गांधी स्ट्रगल्स वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर्स? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्रगल, खेदा स्ट्रगल, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल वर्कर्स को रिलेट करता था गांधी जी का स्ट्रगल? तो देखो, जो चंपारण सत्याग्रह था ना, ये इंडिगो फार्मर्स के लिए था। खेड़ा सत्याग्रह स्ट्रगल जो था वो भी फार्मर्स के लिए था। अहमदाबाद स्ट्रगल जो था ना वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए था। यहीं पे वो हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे थे और महात्मा गांधी ने किया था फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिजाइडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पाटिल? कराची, लाहौर, दिल्ली, सूरत। किस सेशन के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पाटिल? किस सेशन के? तो इसका आएगा हमारे पास आंसर ए, कराची सेशन के वो प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरेज अपॉइंटेड द हंटर कमीशन इन 1882? तो हंटर कमीशन जो है ना ये चलाया गया था फॉर इंक्वायरी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के लिए 1882 में। तो ये अपॉइंट किया था लॉर्ड रिपॉन ने। बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सापरू, एनी बसंत, चिंतामणि। किसने मीडिएटर का रोल प्ले किया गांधी इरविन पैक्ट में? तो वो थे तेज बहादुर सापरू। ही एक्टेड एज मीडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द स्लोगन अडॉप्टेड बाय मुस्लिम लीग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया, डिवाइड एंड क्विट, डू और डाई, दिल्ली चलो। मुस्लिम लीग का क्या स्लोगन था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान? तो उनका था बांटो और छोड़ दो, डिवाइड एंड क्विट। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने बोला हिंदूज़ को
अलग मुस्लिम्स को अलग ये दे दो, तो डिवाइड करो और छोड़ दो, ठीक है। इसका आ जाएगा हमारे पास बी, डिवाइड एंड क्विट। नेक्स्ट है हमारे पास द चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन दी ईयर। किस ईयर में हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 में, 1919 में, 1907 में, 1911 में। बिहार में है चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला जी ने के कहने पे जो है इंडिको फार्मर्स के लिए इन्होंने ये सत्याग्रह किया था। राजकुमार शुक्ला जी ने बताया महात्मा गांधी जी को कि फार्मर्स के साथ ब्रिटिशर्स कितना जुल्म कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने फिर ये चंपारण बिहार में जो है एक जगह चंपारण, वहाँ पे सत्याग्रह चलाया 1917 में। ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, 1917। नेक्स्ट है विच मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस वॉज कॉल्ड द लॉयन ऑफ बॉम्बे? फिरोज शाह मेहता, एम.जी. रानाडे, बद्रुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले। किसको कहा जाता था लाइन ऑफ बॉम्बे? ये मॉडरेट लीडर है, तो फिरोज शाह मेहता को कहते हैं। बद्रुद्दीन तैयबजी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु है। तो इसका आंसर है ए, फिरोज शाह मेहता, उनको कहते थे लॉयन ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट है हु वॉज द यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हु अपोजिट ब्रिटिश रूल इन इंडिया? मातंगिनी हजरा, प्रफुल्ला चक्की, बीना दास, खुदीराम बोस। यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर जिसने ब्रिटिश रूल को अपोज किया था, तो 18 साल की उम्र में इनको फांसी दी गई थी। खुदीराम को अगस्त 11, 1908 को फांसी दी गई थी ऑन चार्ज ऑफ बॉम्बिंग द कैरियज ऑफ किंग्सफोर्ड। ऑन चार्ज ऑफ बॉम्बिंग द कैरियज ऑफ किंग्सफोर्ड इनको 18 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। तो डी ऑप्शन खुदीराम बोस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी फर्स्ट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? कहाँ पे इन्होंने पहले लॉन्च की थी क्विट इंडिया मूवमेंट? वारदा, बनारस, कैलकाटा, दिल्ली। सो 8 अगस्त 1942 वारदा में, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे लॉन्च किया महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, और फिर ये पूरे इंडिया में फैला, ठीक है। तो लेकिन पहले लॉन्च हुआ वारदा में, जो कि है महाराष्ट्र में। तो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर, वारदा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन विच प्लेस डिड लोकमान्य तिलक सर्व ए प्रिजन सेंटेंस फॉर 6 years फॉर कन्विक्शन ऑन चार्ज ऑफ सेडिशन? सेल्योर जेल अंडमान्स, यरवदा जेल पुणे, सेंट्रल जेल लाहौर, मंडाले जेल बर्मा। कहाँ पे लोकमान्य तिलक को प्रिजन में डाला गया 6 years के लिए? तो वो था मंडले जेल बर्मा। तो ठीक है, तो तिलक ने जो है अपने पेपर केसरी में वो बहुत लेक्चर्स देते रहते थे और बहुत आर्टिकल्स लिखते थे, वो डिफेंड करते थे रेवोल्यूशनरीज़ को, ठीक है। और वो लेक्चर्स देते थे इमीडिएट स्वराज या सेल्फ रूल के लिए, तो ब्रिटिशर्स को वो पसंद नहीं था, तो उन्होंने इसको चार्ज किया। तो जज उस टाइम पे थे डिनशॉ डी दावर, उन्होंने उसको 6 years जेल सेंटेंस दिया मंडली जेल बर्मा के लिए, और 1000 रुपये फाइन भी। और इनके लॉयर थे किनके? लोकमान्य तिलक के जो लॉयर थे उस टाइम पे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये प्रोवोक करते हैं बाकियों को भी इन सब चीज़ों के लिए। कौन? लोकमान्य तिलक। तो इसलिए जज ने जो है उसको 6 year जेल की सज़ा दी और फाइन किया 1000 रुपये भी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मंडले जेल बर्मा। नेक्स्ट और लास्ट MCQ है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? आपको वो लीडर बताना है जो 3 बार चुना गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। तो दादा भाई नौरोजी को है 3 बार इलेक्ट किया गया था।
ही इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। किन 3 सेशंस में? कोलकाता सेशन जो 1886 में हुआ था तब थे प्रेसिडेंट, लाहौर सेशन जो 1893 में हुआ था तब थे प्रेसिडेंट, और कोलकाता सेशन जो 1906 में हुआ था जहाँ पे स्वराज का आइडिया पहली बार लाया गया था, ठीक है। स्वराज वर्ड पहली बार यूज़ किया गया था वहाँ पे, उस सेशन में स्वराज को मतलब आइडिया लाया गया था पहले वहाँ पे फर्स्ट टाइम 1906 में। तो 1886 में कोलकाता सेशन में, 1893 में लाहौर सेशन में और 1906 में कोलकाता सेशन में। तो इन 3 सेशंस में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो वो और कोई नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।